हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भोकाल और एंथोनी का एक कॉमिक विशेषांक काल ओलंपाक। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल ओलंपाक। विकास नगर के एक रमणीक स्थान पर। आओ आओ, पकड़ो। लो, पकड़ लिया। आओ। पता नहीं कैसे आप हमें एकदम पकड़ लेते हैं। मुझे पता है, महाबली ने कपड़े की पट्टी को अपनी आंखों पर ढीला बांध रखा है। इस तरह उन्हें दिख रहा है, तभी ये इतनी जल्दी हमें पकड़ लेते हैं। लेकिन इस तरह भी महाबली मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम्हें पकड़ना कठिन नहीं है। ये पकड़ा। ओह, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम तक पहुंच जाता हूं। ना तुम बोलो और ना मैं तुम्हें पकड़ पाऊं। कैसे ना बोले? अगर ना बोले तो तुम्हें अपने पास कैसे बुलाएं? तुम्हारा स्पर्श कैसे पाएं? खैर, अब मुझे तुरीन को पकड़ना है। अरे, तुरीन कहाँ गई? अभी वह भी तो हमारे साथ खेल रही थी। तुरीन बहन को मैंने पहाड़ी के उस छोर की तरफ जाते देखा था। उस छोर से यहाँ के वातावरण का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखता है। तुरीन बहन उसी को देखने वहाँ गई होगी। मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम दोनों भोजन लगाओ, हम सब मिलकर भोजन करेंगे। तुरीन, भोकाल, आप भी यहाँ आना ही था, यह देखने के लिए कि हमारी प्रिया तुरीन किन स्वप्नों में खोई हुई है। आपके सिवा आपकी तुरीन और भला कौन से स्वप्न देखेगी? सोते जागते, उठते बैठते बस तुम्ही को देखती हूँ मैं। बहुत प्रेम करती हो मुझसे। हाँ, अपने प्राणों से अधिक। मुझे तो नहीं लगता। परीक्षा ले लो। आपके कहने पर प्राण न्यौछावर न कर दूँ तो कहना। परीक्षा? ठीक है, परीक्षा ही ले लेते हैं। इस पहाड़ी से कूद जाओ। भोकाल, यह परीक्षा है। देखते हैं तुम ये परीक्षा देती हो या नहीं। क्यों नहीं दूंगी? अवश्य दूंगी। बिना एक भी क्षण गंवाए तुरीन ने पहाड़ी से छलांग लगा दी। हालांकि वह जानती थी कि इस छलांग के साथ उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन फिर भी तुरीन को उसकी परवाह नहीं थी। परवाह होती भी क्यों? इस परीक्षा के रूप में उसके भोकाल ने उसके प्राण जो मांगे थे। लेकिन क्या भोकाल तुरीन के प्राण मांग सकता है? नहीं। और यह बात अगले ही क्षण तब सिद्ध हो गई, जब मौत की बाहों में जाती तुरीन को अपनी बाहों का सहारा देने पहुंच गया भोकाल। उफ, सही समय पर पहुंच गया मैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कुछ नहीं होता प्रिय भोकाल। तुम्हें परीक्षा देते हुए अधिक से अधिक मेरे प्राण ही तो चले जाते। तुम इस पहाड़ी से कूदकर मुझे परीक्षा दे रही थी, इसका क्या अर्थ हुआ? तुरीन ने अर्थ समझाया तो कांप ही तो गया भोकाल। ये तुम क्या कह रही हो तुरीन? मैंने तुमसे कोई परीक्षा नहीं मांगी। मैं तो ऊपर तुमसे मिला ही नहीं। मैं तो तुम्हें पहाड़ी से कूदता देखकर भोकाल बनकर सीधा तुम्हें बचाने यहाँ आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? ऊपर? ओह, ऊपर तुम नहीं थे तो कौन था? अभी पता चल जाएगा। हम ऊपर पहुँच रहे हैं। लेकिन ऊपर कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। भोकाल का रूप धरकर मैंने तुरीन को मृत्यु की गोद में पहुंचाकर अपने दुश्मन भोकाल को गहरी चोट देने का पूरा प्रबंध कर दिया था। लेकिन ठीक समय पर पहुंचकर भोकाल ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खैर, मेरे पास इस खेल को दूसरे तरीके से खेलने का अभी एक अवसर बाकी है, परंतु
दुख इस बात का है कि मैं इस खेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि भोकाल तुरीन के साथ किसी से भी समय ऊपर आ सकता है। आ गया, पर देर से आया। अब उसे यहाँ मेरी परछाई भी नहीं मिलेगी। सचमुच यहाँ तो कोई भी नहीं है तुरीन। आश्चर्य है, अभी कुछ क्षणों पहले तो वह यहीं खड़ा था। उसे बदली हुई स्थिति का आभास हो गया होगा, इसलिए भाग खड़ा हुआ। भागकर उसने अच्छा ही किया, वरना लहू पी जाती मैं उसका। अब गुस्सा थूक दो। वह जो भी था, इस समय उसने यहाँ से भागकर अपने प्राण बचा लिए। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। आओ पहले भोजन कर ले। सलोनी और रूपसी खाना लगाकर बैठी होंगी। लेकिन अरे, ये तुमने क्या किया? सलोनी और रूपसी, तुम दोनों तो सारा भोजन खा गई। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, और हमारी ये भूख मिटेगी तुम्हें खाकर। ओह नहीं, रूपसी, सलोनी, या ये तुम्हें ऐसा किसने बना दिया? भूख ने, और यह भूख तुम्हें खाकर मिटेगी। पीछे हटो, दूर रखो अपने दांतों को हमसे। आई, ऐसे तुम हमें अपना शरीर नहीं दोगे। तुम्हें शव बनाना होगा, अभी बनाना होगा। कड़ाच। ओह, रूपसी और सलोनी के हाथों में विचित्र ढंग से प्रकट हुए ये भयंकर अस्त्र तो हमारा लहू बहाने को उतारू हैं। इन्हें रोकना होगा। हाँ, रोकना तो होगा ही, और उसके लिए हमें उस कारण को खोजना होगा जिसने अच्छी खासी रूपसी और सलोनी को शैतानी रूप प्रदान किया। तनाक। और उसके लिए रास्ता भी ऐसा अपनाना होगा जिससे सलोनी और रूपसी को कोई हानि नहीं पहुँचे। खटाच। ऐसा रास्ता तो हमें खोजना होगा भोकाल, और वो भी जल्दी, वरना ये दोनों हमें प्राणों की हानि पहुंचा देंगी। उफ, तुरीन का कहना सही है। आप शायद उस कारण की बात कर रहे हैं महाबली। अभी पता चल जाता है वह कारण है या नहीं। भड़ूम। जैसे ही उस विचित्र तंत्र के परखच्चे उड़े, वैसे ही सलोनी और रूपसी सामान्य हो रही है स्वामी। अब सोचने का विषय यह है कि हमारे परिवार पर इस संकट को लाने वाला वह दुष्ट कौन था? मैं था वह सब करने वाला। मैं फूचांग, वह फूचांग जिसने अपने तंत्र और शैतानी शक्तियों के बल पर एक बार संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने कदमों में झुका डाला था, बड़ी से बड़ी शक्तियों को धूल चाटने के लिए विवश कर दिया था। तब मैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था, और आज तक बना भी रहता, अगर बीच में भोकाल नहीं आया होता। उसने आकर मेरे हर सपने को चकनाचूर कर दिया, हर छोटी बड़ी शक्ति को मेरे चंगुल से बचा लिया, और मेरी हर शक्ति को छीन भिन करके मुझे मार डाला। वो तो अच्छा हुआ कि हर बार अपनी शक्तियों की सहायता से मैं अपनी एकदम सजीव लगने वाली परछाई को भोकाल के सामने मरने के लिए भेज देता था। नहीं तो आज मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता, और आज मैं भोकाल से अपना प्रतिशोध लेने के लिए जीवित ना होता। लेकिन आज मेरी शक्तियों के प्रभाव से अपनी तीनों पत्नियों को बचाकर भोकाल ने सिद्ध कर दिया है कि आज भी भोकाल मुझसे अधिक शक्तिशाली है। भोकाल की बुद्धि और साहस आज भी मुझ पर भारी पड़ सकते हैं, और इस सब का सीधा सा अर्थ है कि मैं इस जन्म में अपना कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकता। इस जन्म में ही क्या फूचांग, तुम अगले 7 या कहूँ कि 7,000 जन्मों में भी अपना कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। भोकाल के रहते, भोकाल की बड़ाई करके मेरे जले पर नमक छिड़कने आया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
ओह, तू दुर्गमा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा फूचांग। मैं तुम्हें एक ऐसा विलक्षण सुझाव देने आया हूँ जिसके बल पर तुम भोकाल को चुटकियों में समाप्त करके अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब जब तुम शांति से बैठकर मेरी बात सुनोगे। तुरंत ही फूचांग का सारा गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया। और अब फूचांग बड़े ध्यान से कान लगाकर दुर्गा माँ की बातें सुन रहा था। बताओ कि अब तक तुम्हारी शैतानी शक्तियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्या था, और किसके बल पर तुमने सारे ब्रह्मांड को अपने चंगुल में फंसा रखा था? तिलिस्मी ओलंपाक। बिल्कुल सही कहा तुमने। वह तिलिस्मी ओलंपाक ही था जिसके बल पर तुमने सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े योद्धाओं के साथ साथ भोकाल, अतिक्रूर, शूतान, तुरीन जैसे महायोद्धाओं को पानी पिलाया था, उन्हें नाको चने चबवाए थे। ठीक है, लेकिन ये सब बताने का तात्पर्य क्या है? अगर तुम्हें भोकाल को मारना है, उससे और उसके साथियों से अपना प्रतिशोध लेना है, सारे ब्रह्मांड को अपने कदमों में झुकाना है, तो तुम्हें एक बार फिर वैसे ही ओलंपाक का निर्माण करना होगा। नहीं, तिलिस्मी ओलंपाक के तो भोकाल पहले भी परखच्चे उड़ा चुका है, अब भी उड़ा देगा। उसके लिए तो को तिलिस्मी ओलंपाक से बड़े, कई गुना बड़े कालचक्र ओलंपाक का निर्माण करना होगा। कालचक्र ओलंपाक? ऐसे किसी ओलंपाक के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे किसी ओलंपाक का निर्माण करने की शक्ति मेरी किसी भी शक्ति के वश में नहीं, लेकिन कालचक्र मणि के वश में है। कालचक्र मणि, वह अद्भुत, विलक्षण और एकमात्र मणि जिसका संपर्क अगर तुम्हारी शैतानी शक्तियों से हो जाए तो पल भर में ही भोकाल को समाप्त कर देने वाले कालचक्र ओलंपाक का निर्माण हो सकता है। मुझे वह कालचक्र मणि चाहिए। कहाँ मिलेगी वह मुझे? मैंने उसे ब्रह्मांड के सबसे अधिक दुर्गम स्थान पर देखा है, और वह स्थान उस ओसाका ग्रह पर स्थित है, तुरीन जहाँ की रहने वाली है। हम उसे वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ना मैं, ना तुम और ना हम किसी भी तरह उस कालचक्र मणि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्थान पर वह रखी है वहाँ किसी भी पाप शक्ति की परछाई भी नहीं पहुँच सकती। उस स्थान में प्रवेश करने का प्रयास करते ही हर पाप और शैतानी शक्ति राख हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं उस मणि को नहीं लेकर आ गया होता? ओह, तो फिर उस मणि को कौन लाएगा? वही जो पुण्य की प्रतिमा हो और बिना किसी कठिनाई के ओसाका ग्रह पहुंच सकता है। ऐसा कौन है? सभी जानते हैं, सारे ब्रह्मांड में ऐसा एक ही शख्स है, और वो है महाबली भोकाल। महाबली भोकाल, तुम तो वही सारथी हो ना जो तुरीन को वन में स्थित मंदिर में दर्शन कराने ले गया था। तुम ऐसे बदहवास क्यों हो? क्या हुआ? सारथी ने बताया तो भोकाल के हाथों के मानो तोते ही उड़ गए। ओह नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है महाबली, आप स्वयं चलकर देख ले। ओह, भोकाल को वहाँ ठहरने की फुर्सत ही कहाँ थी। वह तो खुद तुरंत वहाँ पहुँचना चाहता था जहाँ मौजूद थी तुरीन। तुम ठीक तो हो ना तुरीन? नहीं, मेरे पास मत आइए महाबली। मुझे एक असाध्य रोग ने जकड़ लिया है। रोग आपको भी जकड़ सकता है। देखिए कैसे मेरा शरीर धीरे धीरे गल रहा है। उफ, कैसे हुआ यह सब? उस अद्भुत किरण के कारण जो उस समय मुझ पर गिरी जब मैं वन में स्थित मंदिर को जा रही थी। उस किरण ने सारथी की आंखों को चकाचौंध करके मुझे अपनी चपेट में ले लिया। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो मुझे यह असाध्य रोग लग चुका था। अब भोकाल राजवैद्य की तरफ पलटा। ये सब क्या है राजवैद्य जी? मैंने खूब जांच पड़ताल कर ली है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुरीन इस समय
जिस रोग से पीड़ित है उसका कोई भी उपचार इस पृथ्वी पर नहीं है। इसका तो एक ही उपचार है, ओसाका ग्रह का विचित्र नील पुष्प, ओसाका ग्रह का नीला फूल। यह तो बहुत ही अनोखा उपचार है। और इसके बारे में आपको कैसे मालूम है? जब से तुरीन ने पृथ्वी पर रहना आरंभ किया है तब से उसके ग्रह ओसाका के बारे में काफ़ी कुछ खोजा और लिखा जा चुका है। संयोग से मैंने उन सब का अध्ययन किया है। उसी से मैं ओसाका ग्रह के इस विचित्र रोग और उसके उपचार के बारे में जान पाया हूँ। ओह, तो यह असाध्य रोग ओसाका ग्रह से आया है और यह तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई उसे लाया ना हो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।